तमाम मुद्दों पर उन्होंने बातचीत करते हुए बताया कि किस तरह से आज बीजेपी सरकार में 60,000 नियुक्ति पत्र दिए गए, लेकिन पहले के समय में बिना पैसा दिए नौकरी पाना लगभग असंभव था। आप किस तरह से देखते हैं जिस तरह से? देखिए, ये जो बड़ी बड़ी बात ये सरकार कह रही है भाजपा की, इसके पहले भी नियुक्तियां हुई हैं, मार्केटिंग और इवेंट करके नहीं हुआ, और बसों से लाया गया, पूरी व्यवस्था की गई। मैंने तो अभी देखा कि कल एक फर्रुखाबाद में एक्सीडेंट भी हो गया। जो लोग उन लोगों को, भर्ती वालों को लाए थे, उनकी गाड़ियां लड़ गई और 6 लोग बहुत गंभीर रूप से घायल हैं। उनका इलाज सरकार करा रही है, कैसे करा रही है उसको ध्यान दे, क्योंकि वो पूरी तरीके से इनके मार्केटिंग इवेंट वाले कार्यक्रम में बेचारे वो लोग, पुलिस के लोग आए थे और वो लौट रहे थे, उनका एक्सीडेंट हुआ है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पहले भी नियुक्तियां हुई हैं, पहले भी नियुक्ति पत्र लोगों के घर गए हैं, लेटर गया है। और ये पैसे की बात करती, इन्हीं की सरकार में तो पर्चे लीक हुए हैं। किसके सरकार में पर्चे लीक हुए हैं? और वो अहमदाबाद का जो व्यक्ति था वो कहाँ भाग गया? जो अहमदाबाद का जो प्रेस कराने वाला जिसमें छपे थे ये सारे ये वाले इसके क्वेश्चन आंसर्स, वो कहाँ गए? वो गायब हो गया, वो भाग गया। वो गुजराती ब्रांड था। तो मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके से भाजपा के लोग ये लोगों का शोषण करते हैं, और इनसे ज़्यादा भ्रष्टाचार, इनसे ज़्यादा बेईमान मुझे नहीं लगता कि इस देश के अंदर और इस पूरे राजनीतिक पार्टियों में कोई है। सबसे ज़्यादा बेईमानी इनके यहाँ होती है, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार होती है, और सबसे ज़्यादा इनके यहाँ ये मार्केटिंग और इवेंट, करोड़ों रुपया खर्चा हुआ, किसका पैसा लगा है? अमित शाह अपने घर से लगाए थे, अपने घर से पैसा लेकर आए थे। वो सभी आपके हमारे टैक्स का पैसा लग रहा है। नौकरी पाने के पहले ही वो जो सिपाही, वो बेचारा जो है उसका पैसा ले लिया गया, उसी के पैसे से कार्यक्रम हो रहा है, उसको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, और एक्सीडेंट भी हो गया। तो ये जनता समझ चुकी है, और जनता को केवल भीड़ दिखाना, जनता को केवल इवेंट दिखाना जनता समझ चुकी है। अभी अहमदाबाद की इतनी बड़ी घटना घटी है, आप देख सकते हैं। अभी उसकी जांच कराइए। अभी उसके बाद एक फिर चॉपर केदारनाथ जी में 7 लोग उसमें बेचारे, उनकी मृत्यु हो गई। उसकी वो एविएशन, वो पता लगा कि वो जब कोहरा था तभी लेकर चला गया। पैसे कमाने की होड़ मची है इनकी सरकार में, कितना पैसा कमा लो। और तीर्थयात्री जो बेचारे धर्म करने के लिए जाते हैं, जिनको कि लोग सोचते हैं कि धर्म कर्म करने जा रहा है, तो इसका जो पैर धोना, हमारे यहाँ परंपरा रही है कि जो धर्म कर्म करके चारों धाम से आते थे, तो उनको बाकायदे घर में परात में खड़े होकर उनका पैर धोया जाता था, उस पानी को अपने सर पे लगाते थे। आज वो पूरी तरीके से पैसा कमाने के चक्कर में उनको मारा जा रहा है, और उस परिवार को बर्बाद किया जा रहा है। और ये केदारनाथ में कितनी लैंडिंग हो गई आप देख सकते हो। एक सड़क हुई थी, इसके पहले भी दुर्घटना घटी है। मुझे लगता है कि ये तीसरी चौथी दुर्घटना है, और पूरी तरीके से ये भाजपा के लिए केवल पैसा कमाना और लोगों का शोषण करना और मार्केटिंग इवेंट इनका काम है। एक और बड़ा अहम सवाल है, अमित शाह जी के आने से पहले इसको पोस्टर लग रहे थे, होर्डिंग लग रहे थे, या इसका इश्तिहार छप रहा था, तो उस दौरान अमित शाह जी की फोटो नहीं थी, सीएम और पीएम की फोटो थी। और जब अमित शाह मंच पर पहुंचे तो उन्होंने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को अपना मित्र बताया, जिसको लेकर अखिलेश यादव ने ट्वीट कर तंज कसा। उन्होंने कहा इन्होंने इश्तिहार में न लगाया उनका चित्र, उन्होंने किसी और को कह दिया अपना मित्र। अब देखिए, ये उनकी अपनी अंदरूनी मामला है। अब दुनिया जानती है कि अमित शाह और किस तरीके से योगी जी में 36 के आंकड़े चले आ रहे हैं, और वो चित्र न लगाने से 36 दूना 72 हो गया होगा। तो वो तो उनका मामला आपस का है, और मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके से आपस में इनके विवाद है, आपस में काफ़ी तनाव है, जिसका चित्र फोटो न लगना या हटना या मित्र बोलना वही कारण है। मुझे लगता है कि इसका नतीजा पूरा प्रदेश, उत्तर प्रदेश के अंदर भुगत रहा है कि आज विकास के नाम पर आज भ्रष्टाचार हो रहा है, कहीं पर भी कोई काम नहीं, लोग परेशान। जिस तरह से आपने अहमदाबाद की कल नहीं पहचान पा रही, जिस तरह से डीएनए करके अब उन लोगों के खून की जांच कर उनके परिवार को, अब सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनका पूर्व मुख्यमंत्री, आप देख सकते हैं उनके रूपानी जी का जिस तरीके से डीएनए टेस्ट किया गया, उनके सीएम रहे जिन्होंने अपना पूरा जीवन भाजपा को दिया, आज उनकी दुर्दशा हो रही है। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। और पूरी तरीके से ये सरकार व्यवस्था संभालने में, और उन अमित शाह का ही एक बयान था कि एक्सीडेंट तो ये हो जाते हैं, अरे एक्सीडेंट रोका जाता है, एक्सीडेंट ऐसे नहीं होता, एक्सीडेंट को रोका जा सकता है। अगर आपकी व्यवस्था ठीक होगी तो सारी चीज़ें रोकी जा सकती हैं। इसका मतलब कि आप
उन वस्तु स्थिति से भाग रहे हैं और उससे मुंह छिपा रहे हैं। एक आखिरी सवाल रहेगा सर, पुणे में भी कुछ इसको बताया जा रहा है काफी पुराना था, भीड़ ज्यादा बढ़ गई जिस वजह से उसमें कोलैप्स करने पे 4 लोग मरे और 51 घायल। इसी तरह की घटना तो मोरबी में हुई थी, गुजरात में पुल गिर गया था। किसकी सरकार ने बना था? यही सरकार ने बना था और इन्हीं के व्यापारी मित्रों ने, गुजरात के व्यापारी मित्रों ने बनाया था। वो भी पूरा पुल बैठ गया था मोरबी में। दूसरी घटनाएं देखिए यहाँ की हो रही है, पुणे की हो रही है। अब 50 साल बचाइए, सरकार किसकी? आपकी है। तो भीड़ संभालने की जिम्मेदारी किसकी है? अगर आपको मालूम था कि पुल कमज़ोर है तो उस पर भीड़ नहीं जाने देनी चाहिए थी ना। ये पूरी तरीके से सरकार फेल है और केवल अपने चीज़ों को बचाने के लिए वहाँ केवल सरकार को मैनेज करने में महाराष्ट्र में सरकार चल रही है। कैसे एकनाथ शिंदे जी को बैलेंस करें, कैसे वो नाराज इनको ठीक किया जाए। मैं समझता हूँ कि ये उस पूरी जो अव्यवस्था हुई है वो पूरी तरीके से सरकार जिम्मेदार है। जैसे गुजरात में मोरबी का पुल गिरा था उसी तरीके से यहाँ पुल गिरा और ये सरकार केवल भ्रष्टाचार में लिप्त है, अपने लोगों को बचा रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।